हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 फिजिक्स वेव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, सुपरपोजिशन को अगर सामान्य शब्द में अगर हमको इसको एक्सप्लेन करना हो तो आप बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब होता है ओवरलैप। इस वर्ड को सुनते ही आपके माइंड में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बनेगा कि कुछ ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी जहां पर वेव्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, यह हमको क्या बताता है, इस बारे में जानते हैं। तो देखिए, सुपरपोजिशन को समझने के लिए कि मान लीजिए कोई भी वेव है, जब कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने नेचर को लेके आगे बढ़ रही होती है। तो मान लीजिए कोई एक वेव है, ये वेव इस तरीके से एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में। एक वेव और उसी मीडियम में घूमती हुई आ रही है यहां पर, और वो कुछ इस तरीके से मूव करती हुई आ रही है। ये देखिए, तो यहां पर देखिए टू वेव्स आपस में पोजीशन पर मीट कर गई, तो ये जो पोजीशन कहलाएगा, इस पोजीशन को ही हम सुपर पोजीशन बोलेंगे। ये है सुपर पोजीशन। अच्छा, यहां पे जरूरी नहीं कि टू वेव्स हो, टू और मोर वेव्स भी हो सकती है, लेकिन जिस पोजीशन पे वो आपस में मीट कर रही हैं वो पोजीशन सुपर पोजीशन कहलाएगा। अब बात करते हैं, पहले तो मैं सुपरपोजिशन की डेफिनेशन को लिखता हूं और उसके बाद फिर लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को बताता हूं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको सुपरपोजिशन के बारे में बताया कि सुपरपोजिशन व्हेन टू और मोर वेव्स आर मीट टुगेदर। अभी केवल यहाँ पे टू वेव्स का एग्जांपल ले रखा है। ये वेव्स कितनी भी हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, जितनी भी वेव्स हैं, लेकिन वो जिस पोजीशन पे आपस में ओवरलैप कर रही हैं या मिल रही हैं, वो पोजीशन उसका सुपरपोजिशन कहलाता है। अब इस कंसेप्ट का यूज करते हुए एक लॉ बनाया गया जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो मान लीजिए कि ये वेव जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है, ये y1 वेव है और ये y2 वेव है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि y इज इक्वल टू, या मैं इसको लिखूंगा y नेट इक्वल टू y1 प्लस y2। तो देखिए, y1 और y2 क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेव एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेव। यानी कि ये फर्स्ट वेव है, इसको फर्स्ट वेव मान लेता हूं, इसको सेकेंड वेव बोल देते हैं। तो ये y1 डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट वेव का एंड y2 डिस्प्लेसमेंट है सेकेंड वेव का। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू और मोर वेव इज क्या होगा, y नेट होगा। यानी कि जितनी भी वेव्स हैं, अगर वो सुपर इंपोज हो रही हैं तो उनके डिस्प्लेसमेंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो y नेट के बराबर होगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस सिचुएशन को हम समझते हैं कि ये y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 एट अ गिवन टाइम किस तरीके से वर्क करेगा। तो इसके लिए मैं भी आपको एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इसमें क्या फिनोमेना देखने को मिल रहा है। आप देखें, मैंने 2 वेव्स का प्रेजेंटेशन किया हुआ है और दोनों वेव्स को अलग अलग कलर से अलग अलग टाइम इंटरवल पर रिप्रेजेंट किया है हमने। तो देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने फर्स्ट पार्ट इसका लिया है। अभी सेकंड पार्ट भी डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ 2 आइडेंटिकल पल्स। पल्स का मतलब क्या होता है, पल्स क्या वेव है या कुछ और है, वेव का ही पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी रस्सी को किसी रिजिड सपोर्ट से बांध लेते हैं और आप इसको यूं एक झटका ऐसे देते हैं यूं करके, तो वो फर्स्ट जो झटका है, झटका, उसको बोला जाता है पल्स। यानी कि वेव का एक ऑसिलेशन, इस तरीके हल्का सा ऑसिलेशन जो यूं आपने किया है, दैट इज द पल्स। तो पल्स वेव का ही पार्ट है, कुछ और नहीं है। मतलब इसको शुद्ध हिंदी में मैंने अभी आपको बताया, तो इस तरीके से आप समझ लें। जैसे मान इसको 1 सेकेंड के लिए ऐसे उठाया तो दैट इज द पल्स, ये पल्स कहला रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक वेव 1 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी वेव 1 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में आ रही है। जब हमने टाइम ले रखा है t=0 सेकेंड पर, हमने एक पिक्चर देखी t=0 सेकेंड पर, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, उसमें देखा कि 2 वेव्स 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ये देखिए, 2 आइडेंटिकल पल्स हैं ट्रेवलिंग टुवर्ड टू ईच अदर। फिर t=1 सेकेंड पे देखा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों वेव्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उनकी सिचुएशन को पास होगी। ये भी इधर से जा रही है, ये भी इधर से आ रही है, स्पीड दोनों का सेम है। इस सिचुएशन को देखिए, t=2 सेकेंड पर, t=2 सेकेंड पर दोनों ही वेव्स आपस में सुपर इंपोज हो गई। सुपर इंपोज हो गई यानी कि ओवरलैप हो गई। तो इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन हो रही है,
दैट इज द, ये जो पार्ट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हमको देता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। जब दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज हो गई तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, इस वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस इस वेव का डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी द y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यहां पर देखिए सुपर इंपोज हो रही। अब क्या हुआ कि वेव तो ट्रेवल कर रही है, जैसे ही वो सुपर इंपोज हुई, यहां पर लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, ठीक है। और नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या था, y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है ना। अगर 3 वेव होती तो y3, n वेव होती तो y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn करते। तो जैसे ही वेव यहां पर इस तरीके से आकर सुपर इंपोज हुई तो ये इसको हमको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। अब वेव क्या करेंगी, यहीं पर रुक जाएंगी? नहीं, यहां रुकने के बाद वो आगे ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगी। इसी सिचुएशन पे एक हमको यहां पे फिनोमेना देखने को मिलता है, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का कैसा मतलब होता है, किस तरीके से समझते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक वेव है जो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, दूसरी वेव और भी मैंने ले ली, यहां पर ये वेव ले ली, ये ट्रेवल कर ली। अच्छा, यहां पे देखिए, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखता हूं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बस अभी ओमेगा टी मैं फेज एंगल नहीं ले रहा, सिंपल सा मैंने लिख दिया। तो देखिए यहां पर a पॉजिटिव है, इसलिए ये इस डायरेक्शन से मूव हो रहा है, याद रखिएगा। इसका भी a पॉजिटिव है, इसके लिए भी इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। मैं मान लेता हूं ये y1 है और ये y2 के लिए इक्वेशन लिखता हूं a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, कोई आपसे पूछ सकता है भाई आपने इसको नीचे से क्यों नहीं किया, ऑरिजिन से क्यों किया है? तो ऑरिजिन से इसलिए किया है क्योंकि हमने ये साइन वेव यहां से क्रिएट कर रखी है। साइन वेव ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन। अब बात आती है कि उसको ऊपर की ओर क्यों है, ऊपर की ओर क्यों है? क्योंकि ए पॉजिटिव है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है। अगर एम्पलीट्यूड नेगेटिव होता तो हम नीचे से स्टार्ट कर देते। अभी नेक्स्ट सिचुएशन में आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे देखें टू वेव्स, यानी कि इन दोनों सिचुएशन को देखें, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे या t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, इधर देखें दोनों वेव का जो कंस्ट्रक्टिव सेम है, यानी कि इसका भी क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट सेम है। तो इस प्रकार का जो अपीयरेंस होता है इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नेचर। और चूंकि हम सुपरपोजिशन में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो यहां पर एक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का फिनोमेना देखने को मिलता है, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यहां भी देखिए अब क्या हो रहा है सिचुएशन में, ये कौन सा फिनोमेना डेमोंस्ट्रेट कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। यहां भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है क्योंकि वेव्स इस तरीके से आ रही है, मीट की, सुपर इंपोज की, और सुपर इंपोज करने के बाद वो आगे बढ़ रही है। तो कुछ सेकंड के लिए आपस में ये ओवरलैप करेगी, ये देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया हुआ है, ये रेड थी, अब ये वाली वेव इधर आ जाएगी, ये वेव इधर चलना स्टार्ट करेगी, इन दोनों का डायरेक्शन बदल गया, ठीक है ना। तो फिर से देखिए इनके बीच में सेपरेशन हो गया। यहां पर देखिए सुपर इंपोज का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। और इस पूरी सिचुएशन में हमने क्या चीज नोटिस की कि ये जो सुपरपोजिशन है ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है जो हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन को समझते हैं। पॉइंट है सुपरपोजिशन ऑफ टू पल्स इक्वल एंड अपोजिट शेप मूविंग टुवर्ड ईच अदर। देखिए इक्वल है एंड अपोजिट शेप है, पल्स के बारे में बता रखा है मैंने, ये भी वेव का पार्ट है। तो देखिए t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे देखिए 1 मीटर पर सेकेंड से एक वेव इस डायरेक्शन से ट्रेवल होती हुई आ रही है, एक वेव इस डायरेक्शन से होकर आती है, लेकिन उसका शेप अपोजिट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव शेप है, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद आपने देखा कि दोनों वेव्स आपस में ओवरलैप हो गई। तो जैसे ही ओवरलैप हुई, यहां पे देखिए सुपर इंपोज हुई, और सुपर इंपोज होने की वजह से यहां पर एक और फिनोमेना देखने को मिलता है। और ये देखें कि वेव के साथ सिचुएशन क्या बनी कि दोनों ही वेव्स के जो पार्टिकल हैं वो रेस्ट पर आ गए, ठीक है। देखिए किस तरीके से ये फिनोमेना बनेगा कि मान लीजिए एक वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव वेव है। पॉजिटिव वेव क्यों है? क्योंकि इसका इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t बनेगा। ये नेगेटिव है तो इसका इक्वेशन आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, y इज इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t, ठीक है। और इसका इक्वेशन बनेगा y
इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आप ध्यान रखिएगा, अगर ए पॉजिटिव है, साइन वेव है, तो साइन वेव हमेशा ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। ए पॉजिटिव है तो मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट किया है। ए चूंकि यहां पे नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव पल्स लिया है पहले, ठीक है ना। तो अब देखें, पहली वाली वेव का क्रस्ट, जो ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं, और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसका ट्रफ। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो फर्स्ट वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ आपस में मैच कर रहा है। मैं देखिए यहां पर सिचुएशन को क्रिएट करता हूं, ये कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों वेव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि इन दोनों वेव्स का सम ऑफ एल्जेब्रिक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और वेव के जो पार्टिकल्स हैं इस पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, और यहां पर एक फिनोमेना बनेगा सुपरपोजिशन का, इसको बोला जाएगा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन कब बना, जब पहली वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का जब ट्रफ अगर आपको देखने को मिले, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इस तरीके से समझ लीजिएगा, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट। ये इसका क्रस्ट है, ये इसका ट्रफ है, क्रस्ट एंड ट्रफ आपस में मिलते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रस्ट एंड ट्रफ आपस में मिलते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे आएंगे। और इस रेस्ट पोजीशन पर जब पार्टिकल किसी रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, तो इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये किस प्रकार की वेव्स क्रिएट करते हैं। फिलहाल अभी इसको यही समझ लें कि ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। तो सुपरपोजिशन के जो एग्जांपल हैं जो हमें स्टडी करने हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी चैप्टर में, वो है सबसे पहले तो इंटरफेरेंस, देन आफ्टर बीट एंड स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये तीनों कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, पहले स्टैंडिंग वेव, बीट एंड इंटरफेरेंस। Thank you, students.